कुरान के बाद भाइयों की सबसे मोतबर किताब, मोतबर तरीन खलीफा उनके, वो अपने उस खुतबे में कहते हैं जब खलीफा बने, सारे जुमले नहीं पढ़ सकूंगा लेकिन सही बुखारी में लिखे, खानत बैअतो अबी बकरिन फलततन, जब बैअत की गई तो बहुत बड़ी गलती थी, अल्लाह ने उसके शर से बचाया और बहुत से लोगों ने बैअत नहीं की पहले खलीफा की। अज़ान गिरामी, आपने ये जुमला कई उलमा से सुना होगा और सोशल मीडिया पे बड़े बड़े जय्यद उलमा फुक़हा से भी मुताल्लिक़ मशहूर है कि उन्होंने कहा, और एक आधा क्लिप चल रहा है किसी और मुल्क का भी कि जिन्होंने ये जुमले कहे थे कि अद्दई इब्नुद्दई रकज़नी बैन सनतैन बैन ज़िल्लत व ज़िल्ला, है हाथ मिन ज़िल्ला, है हाथ मिन ज़िल्ला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मशहूर जुमला है कि अद्दई इब्नुद्दई, यजीद के मुताल्लिक़ फरमा रहे हैं मौला हुसैन, अद्दई इब्नुद्दई, डिक्शनरी उठा के देख लीजिए, अद्दई तर्जुमा क्या लिखा है, जिसके बाप का पता ना हो। बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं, मौला हुसैन फरमा रहे हैं वो मुझसे बैअत मांग रहा है जिसके बाप का पता नहीं। मैं अली का बेटा हूं, तवज्जो, आवाज साफ आ रही है। मौला हुसैन फरमाते अद्दई इब्नुद्दई रकज़नी बैन सनतैन, मुझसे जिसने बैअत मांगी है उसने मेरे लिए सिर्फ दो ही रास्ते छोड़े हैं, या मैं तलवार उठाऊं या फिर जिल्लत देखूं। है हाथ मिन ज़िल्ला, जिल्लत हमसे दूर है, तलवार चलाऊंगा, अली का बेटा हूं। फिर मौला कहते ओ यजीद, तेरे बाप का पता नहीं और तू जिस बाप से मंसूब है उसके भी बाप। तवज्जो फरमा रहे हैं। अज़ान गिरामी, जिनके शजरों का पता नहीं है वो आले मोहम्मद से बैअत मांगने आ गए हैं, और मुझे ताज्जुब है कि बाज लोग मान भी लेते हैं शायद बैअत कर ली हो। मैं कुछ कह गया हूं, जो ये समझे ना कि किसी इमाम अलैहिस्सलाम ने बैअत कर ली उसका जवाब देने लगा हूं, सुनेंगे ना, परेशान तो नहीं होंगे। 5वां दिन है, मेरी पाबंदी उठी है, मैं दिन भी गिनवा रहा हूं। 5 दिन पहले मेरी जबान बंदी थी, जबान बंदी से पाबंदी उठी है, दोबारा पाबंदियां लगा लो। मुर्दा जब बोलता कफन फाड़ के बोलता। अज़ान गिरामी, जुमले को सुन लीजिएगा। किताब का नाम है सही बुखारी, इससे बड़ा हवाला नहीं ला सकता था। मजमा है, चलेगा। तो जो वो अफराद जो कह रहे हैं ना बैअत कर ली थी, खुदा की कसम जिम्मेदारी से हवाला दे रहा हूं, अमामा नहीं पहनूंगा अगर हवाला गलत निकला। बादा किताबिल बारी सही अल बुखारी, भाइयों के नजदीक अल्लाह की किताब के बाद सबसे मोतबर किताब है सही बुखारी। किताब का नाम सही बुखारी, किताबुल अहकाम, बाबे रजमुल हुबला, जब संसार करने के हकाम जहां बयान किए गए हैं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मैंने चैप्टर का नाम भी बता दिया है, किताब का नाम भी बता दिया है, जहां पे लिखा। अब सुन लीजिएगा, दूसरे खलीफा का खुतबा, कुरान के बाद भाइयों की सबसे मोतबर किताब, मोतबर तरीन खलीफा उनके, वो अपने उस खुतबे में कहते हैं जब खलीफा बने, सारे जुमले नहीं पढ़ सकूंगा लेकिन सही बुखारी में लिखे, खानत बैअतो अबी बकरिन फलततन, जब बैअत की गई तो बहुत बड़ी गलती थी, अल्लाह ने उसके शर से बचाया और बहुत से लोगों ने बैअत नहीं की पहले खलीफा की। तवज्जो, सारे बच्चे की तवज्जो, खूने जिगर दे रहा हूं, ताकत नहीं है, पूरा गला चीख के फाड़ के पेश कर रहा हूं। लम युबायो कसीरुम मिनन नास, बहुत से लोगों ने पहले खलीफा की बैअत नहीं की, मिनहुम अलीयुन व जुबैर, बैअत ना करने वालों में अली भी था, जुबैर भी। पता नहीं लोग है या नहीं है।
हैदरी। भाई चलते रहिएगा, परेशान तो नहीं हो रहे हैं। इतना बड़ा हवाला दे दिया, आइंदा कभी भी कोई कहे ना बैअत कर ली थी, इस हवाले को पेश कर दीजिएगा, या सही ना मानो और सही मानते हो फिर बैअत ना मानो। तवज्जो। तो जाने के रामी बहुत सौ ने बैअत नहीं की थी, उनमें से एक मौला अली है, और तो नाम के मानने की जरूरत नहीं है। चलिए, दो बड़े कबीले थे, औस और खजरज, नाम सुन रखे। मदीने में बहुत बड़े दो कबीले थे, औस और खजरज। खजरज कबीले के सरदार थे साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु ये खजरज कबीले के सरदार। जब उनसे खुलफा ने बैत मांगी, का बैत कीजिए, कहा नहीं करूंगा। तो पूछा भाई क्यों बैत नहीं करेंगे, जब सब लोग बैत कर रहे हैं, आपका पूरा कबीला सबसे बड़ा कबीला है, वो बैत नहीं करेगा, तो आप बैत क्यों नहीं कर रहे? कहा मुझे अभी गदीर नहीं भूली। तवज्जो। तो ये गले का तौक ना बनाइए कि हमें बैत को मनवाना। भाई सब अपने अपने रास्ते पे चलते रहिए। जब बुजुर्गों ने जबरदस्ती नहीं की, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, जब बड़ों ने जबरदस्ती नहीं कि नहीं बैअत हम मनवा के रहेंगे, जो बैअत नहीं मानेगा उसके लिए ये होगा। सिर्फ जिद थी तमाम के तमाम हुक्मरानों को, तो आले मोहम्मद से, जुमला कहने वालों मुझे माफ कर दीजिएगा अगर बर्दाश्त ना हो, सारे हुक्मरानों को अगर जिद थी तो अहले बैत अलैहिस्सलाम से। क्यों? उन्हें भी पता था सारी उम्मत बैअत कर ले, तब भी हमें अथॉरिटी नहीं मिले जब तक ये बैअत ना करे। तवज्जो। उन्हें भी पता था, उनके भी दिमाग में था, मगज में था, ये नहीं तो कुछ नहीं। तवज्जो। जो अभी भी परेशान है, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी का जुमला सुन लीजिए, मैं अब चीखूंगा नहीं ताकि बाद वाली 3 मजालिस भी हो जाए। मौलाना अबुल आला मौदूदी जमात इस्लामी के बानी है, तो वो अपनी किताब मुअस्सिस व बानी है जमात इस्लामी के, उनसे बड़ा नाम तो पाकिस्तान में नहीं होगा। तो जाने गिरामी वो अपनी किताब खिलाफत व मुल्कियत में फरमाते हैं, कहते हैं कि सवाल ये नहीं है, ये किसी और किताब में जिसमें भी सवाल ये नहीं है कि जब सारी उम्मत ने यजीद की बैअत कर ली थी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैअत क्यों नहीं की। उनका सवाल समझ में आया? वो कहते हैं सवाल ये नहीं है कि जब सारी उम्मत ने बैअत कर ली थी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैअत क्यों नहीं की। सलामत रहे आप जिए, आप जिए। एक मर्तबा वो कहते हैं सवाल ये नहीं है कि जब सारी उम्मत ने बैअत कर ली तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैअत क्यों नहीं की। वो कहते हैं सवाल ये है जब हुसैन ने बैअत नहीं की तो उम्मत ने क्यों बैअत कर ली। मौदूदी साहब हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं, अगर आपका यही अकीदा कि जब हुसैन ने बैअत नहीं की तो उम्मत ने क्यों कर ली, तो मेरा सवाल जब हसन ने बैअत नहीं की, जब अली ने मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, सवालात तो वही हैं। सब मिलके जवाब देंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने की? मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। तो सिजाने के नामी आज बैअत को दफना के ही जाएंगे, सुनना चाहेंगे ना? आज हम बैअत को दफना के ही जाएंगे यहां से अज़ीज़ाने गिरामी, और फिर करबला में तो दफना नहीं सकते, सकीफा ही में दफनाना पड़ेगा। जुमले पहुंच रहे हैं मेरे, आप सलामत रहे। तो अज़ीज़ाने गिरामी अब बैअत का ये जो सारे अफराद ने कोशिश की कि बैअत मांगते रहे, और आइम्मा को यही था कि नहीं हम बैअत नहीं करेंगे। इमाम हुसैन का जुमला मुस्तनद तरीन जुमला है, मुअतबर तरीन किताबों में है, मिस्ली ला युबायउ मिस्ला, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। तवज्जो।
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी चलते रहिएगा मेरे साथ। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया हुसैन यजीद की बहत नहीं कर सकता, जुमले मेरे बच्चे, मेरे नौजवान बच्चे भाई इसे बांध लें अपने साथ। अब मेरी इतनी तो सिन्नो साल हो गया है कि मैं बच्चों को नौजवानों को औलाद कह सकूं। अज़ान गिरामी मौला का ये जुमला पल्ले से बांध लीजिए। शिया सुन्नी उलमा ने सबने नकल किया। मौला ने नहीं कहा हुसैन यजीद की बैत नहीं कर सकता। गौर से सुन लीजिए, मौला ने नहीं फरमाया कि हुसैन यजीद की बैत नहीं कर सकता। आपने फरमाया मिसली ला युबायिउ मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। नहीं कहा हुसैन, ये नहीं कहा सिर्फ मौला हुसैन यजीद की बैत नहीं करेंगे। मौला ने फरमाया मुझ जैसा, यानी मुझ जैसा कौन? मासूम, हुज्जत खुदा, वलीउल्लाह, इमाम मंसूस मिनल्लाह। मुझ जैसे मेरे बाबा अली, मुझ जैसा मेरा भाई हसन, मुझ जैसा मेरा बेटा रजा, मुझ जैसा मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन, उस जैसे की मामून रशीद की, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान की, यजीद जैसों की बैअत नहीं कर सकता। फिर मौला ने फरमाया जमीन, मेरे भाई सलामत रहे, मौला फरमाते हैं जमीन आसमान से मिल सकती है, जमीन तो आसमान से मिल सकती है, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। और ये जो आज अफराद कह रहे हैं कि जब यजीद आया और उसने तलवार रखी मदीने आने के बाद और कहा कि सब बनी हाशिम के लोग बैत करें, नहीं तो सबको मार दूंगा, क्योंकि जान का खतरा था, मौला सज्जाद ने बैत कर ली। तो चले मैं वजाहत दे दूं। पहली बात, यजीद मदीने आया ही नहीं था। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच, सुनेंगे या परेशान हो गए। पढ़ूं ये सारा खुल के, इसके बाद तो पाबंदी बनती है ना, तो भी मैं भी पूरी हसरतें निकाल के पढ़ूंगा। अज़ीज़ान गिरामी मेरा चैलेंज है, यजीद नहीं आया मदीने, फौज भेजी थी, हमारी नहीं दूसरों की किताबों से भी साबित नहीं कर सकते कि यजीद मदीने आया था। पहली बात, यजीद मदीने आया ही नहीं। दूसरी बात, जब मौला सज्जाद ने दरबार यजीद में दमिश्क में खुतबा दिया तो यजीद ने उस वक्त कहा था सर कलम कर दे जल्लाद, इस जवान का सर कलम कर दे। तो मौला सज्जाद का शिया सुन्नी दोनों तारीखों में जुमला दर्ज है। इमाम ने कहा अतुहद्दिदुनी बिल मौत, क्या तू मुझे मौत से डरा रहा है? मैं अली का पोता हूं, अल कत्लु लना आदा, मर जाना हमारी आदत है। ये जुमले पहुंच गए थे, दोहराने की जरूरत है। मौला फरमाते अल कत्लु लना आदा, मर जाना हमारी आदत है, मुझे मौत से ना डरा, मैं हुसैन का बेटा हूं, मैं अली का पोता हूं। तवज्जो, मौला ये उससे फरमा रहे हैं जिसके अजदाद मैदान छोड़ के भाग गए थे। नहीं नहीं नहीं, भागे नहीं थे, तशरीफ ले गए थे। तवज्जो फरमा रहे थे जाने, तू हमें मौत से डराएगा? मेरे जुमले पहुंच रहे। तो वो इमाम अलैहिस्सलाम अपने बाबा के कातिल से बैत कर लेंगे, माअज़ल्लाह। ऐज़ान गिरामी बहुत से लोग कहते हैं यजीद क्योंकि शराबी कबाबी जानी सारी बुराइयां थी इसलिए इमाम हुसैन उसकी बैत नहीं कर सकते थे। यजीद अगर तहज्जुद गुजार भी होता, मेरा जुमला पहुंच रहा है या नहीं? अगर यजीद नमाजी परहेजगार भी होता, तहज्जुद गुजार भी होता, तब भी हुसैन अलैहिस्सलाम पे यजीद की बैत हराम थी। पाक शजरा कभी नजिस शजरे के सामने नहीं झुकता। जाने के नाम में मुमकिन ही नहीं है। जाने के नाम में मैं आयत पढ़ देता हूं ताकि जो अफराद परेशान बैठे उनके लिए भी बात वाज़ेह हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे कभी सबकत हासिल ना करना।
तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वयज़हबु ईमानुकुम, तुम्हारा ईमान जाया हो जाएगा। तवज्जो, मैं जुमला पढ़ गया हूं, बड़े मोहतात अंदाज से कुछ कहने वाला हूं, पहुंच जाइएगा, मुझसे कहलवाइएगा नहीं। ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल पे कभी सबकत ना लेना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। वयज़हबु ईमानुकुम, तवज्जो, तुम्हारा ईमान जाया हो जाएगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे। अब अगर कोई कहे किसी ने पैगंबर को नमाज पढ़ाई थी, तो कुरान कह रहा है ईमान गया। अगर कोई पैगंबर को पीछे छोड़ के आगे निकल गया किसी भी जंग में, चाहे ओहद हो, हुनैन हो, जो जो पुष्ट करके भागा, आप सलामत रहे। भाई मजमा चलेगा अभी? कौन कौन परेशान हो गया? कोई परेशान तो नहीं है? जुमला सुन लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, ए ईमान वालों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे सबकत ना लेना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ईमान चला जाएगा। और अगर पैगंबर कहे अली का हाथ मेरा हाथ, लहमहू लहमी, इसका गोश मेरा गोश, दमहू दमी, अली का खून मेरा खून। तवज्जो, जिसने अली की बैत की उसने मेरी बैत की, जिसने अली से सुलह की उसने मुझसे सुलह की, जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने अली से जंग की उसने पैगंबर से, जिसने पैगंबर से जंग की हो वो रजी अल्लाह नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, ये कुरान बोल रहा है पैगंबर और उसके, अल्लाह और उसके पैगंबर पे सबकत ना लो। और अगर किसी को खुद अल्लाह ने कहा हो ये वजहुल्लाह है, ये यदुल्लाह है, ये ऐनुल्लाह है, ये लिसानुल्लाह है, और उस पर कोई सबकत लेने की कोशिश करे तो औंधे मुंह जमीन पे गिरेगा। मैं उर्दू का कैसा मैंने जुमला बोल दिया है, जो उर्दू स्पीकिंग है वो तो समझ जाएंगे, वो उल्टे मुंह जमीन पे गिरेगा। जो अली के मुकाबले में आता है वो जमीन ही पे गिरता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो जाने के नामी, अब ये पाक शजरा है, मैं जुमले पेश कर रहा हूं। हमारा अकीदा ये है कि रसूल खुदा का शजरा जनाब आदम तक पाक शजरा है, सब के सब पाक हस्तियां हैं। अगर जुमले पे गौर कीजिएगा, तमाम अजदाद अहले ईमान है, या नबी है या नबी के वसी है। हमारा अकीदा यह है कि 14 मासूमीन के अजदाद, आप ज़ियारत में भी पढ़ते हैं, अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा। कौन कह रहे हैं? ये हमने नहीं कहा, छठे इमाम ने कहा, ए हुसैन आप पे सलाम, आपका नूर पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। लम तुनज्जिस्कल जहलियत बिअंजासिहा, कभी भी कुफ्र और रिज्स की नजासत ने आपको छुआ भी नहीं। तवज्जो, अल्लाह ने कुरान में भी कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ए अहले बैत, अल्लाह का तो बस ये इरादा है कि रिज्स को आपसे दूर रखे, आपको रिज्स से नहीं। गौर कर लीजिएगा, शायद मेरी बात रोशन हो जाए। अल्लाह ने नहीं फरमाया आपको रिज्स से दूर रखे। अगर अल्लाह ये कहता ना, ए अहले बैत, अल्लाह आपको रिज्स से दूर रखेगा, तो मतलब ये निकलता कि माअज़ अल्लाह अहले बैत रिज्स के पास जाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह दूर रखेगा। अल्लाह ने फरमाया ए अहले बैत, अल्लाह रिज्स को आपसे दूर रखेगा, यानी रिज्स आने की कोशिश करेगा, मैं दूर रखूंगा। अब जो जो अहले बैत से दूर रहे तो मानो ना वो रिज्स है। अदाने के नाम ये पाक शजरा है। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, ये पाक शजरा आले मोहम्मद का है। दो जुमले हजरत अबू तालिब से मुताल्लिक सुन लीजिए, क्योंकि मैंने अभी इतनी जो बहस फैला दी है तो मुझे जनाब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक पढ़ना वाजिब हो गया। तो आइए जरा हजरत अबू तालिब की भी अजमत को पेश कर दूं।
ऐज़ान गिरामी सरवर कायनात की हदीस है काफिल, ये सही बुखारी में भी, शिया सुन्नी दोनों किताबों में, सही बुखारी में हवाले आज पक्के दे रहा हूं कि आपने सारे सहाबा के मजमे में ऐसे 2 उंगलियों का इशारा करके फरमाया काफिलुल यतीम का हाथैन माइया फिल जन्ना, यतीम की कफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे ये 2 उंगलियां साथ रहती हैं। यतीम को पालने वाला, यतीम की कफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे 2 उंगलियां साथ रहती हैं। एक आम यतीम को पालने वाला पैगंबर के साथ जन्नत में जाएगा, और जिसने दुनिया का सबसे अजीम यतीम मोहम्मद मुस्तफा को पाला हो उस अबू तालिब के मुताल्लिक आप सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐज़ान गिरामी, चंद जुमले पेश कर रहा हूं। किसी ने मौला कायनात से कहा, आप जानते हैं ना बनु उमैया का दौर शुरू हो चुका था, आप सलामत रहें। एक जुमला पेश करने लगा हूं, मजमे की तवज्जो रहे इस जुमले की तरफ। किसी ने मौला कायनात से कहा या अली अबू का फिन्नार अलैहिस्सलाम बिल्लाह, बनु उमैया का दौर शुरू हो चुका था। बनु उमैया तो समझते हैं ना, नहीं समझते तो अच्छा ही है, दिमाग ही खराब होगा। पहुंच रहे हैं तो सलामत रहें। ऐज़ान गिरामी, बनु उमैया का दौर शुरू हो चुका था। मौला के खिलाफ बुग़्ज़, जनाब अबू तालिब के बस एक ही जुर्म था, वो अली के बाबा थे। जो लोग पहुंच रहे हैं, बुग़्ज़ अली से था, निकाला जनाब अबू तालिब से गया। तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मुतालिक किसी ने कहा या अली अबू का फिन्नार माअज़ल्लाह, लेकिन क्योंकि मुझे जवाब देना है, मौला ने जो जवाब पेश किया, या अली आपके बाबा जहन्नम में। मौला ने कहा अमा समिअत रसूलुल्लाह यक़ूल अलीयुन क़सीमुल जन्नत वन्नार, क्या तूने रसूल खुदा को कहते नहीं सुना अली जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला है। इमाम शाफ़ई ने भी अपने शेर में लिखा अली जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला है। अगर किसी शिया का भी अकीदा ना हो, इमाम शाफ़ई भी मान रहे हो, तो फिर वहीं चले जाओ। तो इमाम ने फरमाया क्या तूने रसूल खुदा को कहते सुना है अली जन्नत और दोज़ख को तकसीम करेगा? कहा हाँ सुना। का अना क़सीमुल जन्नत वन्नार व अबी फिन्नार, मैं जन्नत और दोज़ख तकसीम करूंगा और मेरा बाप जहन्नम में होगा। अपने बाप की खैर मना। अब पहुंच गए। आपकी मोहब्बतों का ममनून हो, मेरे टूटे फूटे अल्फाज को आपने कबूल फरमाया। ऐज़ान गिरामी, जनाबे अबू तालिब की नगीने का नक्श पढ़ने लगा हो। इमाम सादिक से रिवायत है कि हमारे जद अबू तालिब के नगीने का नक्श ये था रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह के अपने रब होने पे राजी हूं, अपने भतीजे के अपना रसूल होने पे, वब इब्नी अलियन वलियन, अपने बेटे के अपना इमाम होने पे राजी हो। तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं। ओ मुसलमानों, जब अली के माँ बाप का अली की विलायत के बगैर गुजारा नहीं, तो तेरा मेरा, मेरे जुमले पहुंच गए। मैं जानता हूं मैंने सख्त जुमले कहे हैं। बस भाई अगर किसी को कोई बात गरां गुजरी हो तो माजरत, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा है मैंने हक पढ़ा है और मैं अपने अकीदे पे कायम व दायम हूँ। जो कुछ मैंने कहा है वो मैं जानता हूँ, अगर बहुत से अफराद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कहाँ तक बात जाएगी मुझे उसकी पूरी, मैं जो कुछ पेश किया उसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। ऐज़ान गिरामी, ये आले मोहम्मद का घराना है, ये पाक शजरे है। ऐज़ान गिरामी, ये उमैया ज़ादे क्या समझेंगे आले अबू तालिब का कितना शुजाअत और शहामत का मकाम है कि ऐज़ान गिरामी बड़े बड़े मैदान जंग से चले गए, लेकिन करबला से कोई बच्चा भी भागा नहीं। जुमला मैं कह गया, करबला से कोई बच्चा भी भागा नहीं है। आप जानते हैं जब
कूफी और शामी जो यजीद के लश्कर के लोग सर लेके गए थे, तो किसी ने कूफे में पूछा तुमने बच्चों तक को मार दिया, ये बच्चों के सर आ रहे हैं नेज़ों पे। उस आदमी ने कहा हमने बच्चों को नहीं मारा, ये बच्चे भागते ही नहीं थे, एक एक बच्चा अपने आप को पूरी फौज पे गिरा देता था। का न जाने हुसैन ने क्या समझा दिया था, उन्हें समझ ही नहीं थी अली का खून है, हसन हुसैन का खून। करबला से कोई बच्चा भी भागा नहीं है। मैं जुमले बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी। मौला सज्जाद की बेइंतहा कुर्बानियाँ हैं। मैं एक जुमला पढ़ूंगा इससे पहले कि मैं मसाइब को शुरू करूँ। दुनिया भर में हालात ख़राब हैं और आप जानते हैं हर आदमी, हर आने वाली हुकूमत कहती है हमारा कसूर नहीं, पिछली हुकूमत ने सब तबाह कर दिया, ख़जाने खाली हैं। देखो पेश कर रहा हूँ। हर आदमी कहता है मैंने बुरे हालात में हुकूमत संभाली, खजाने खाली थे, मुल्क का हालात ख़राब थे। और अगर किसी ने असरे आशूर में इमामत संभाली, जुमले का इदराक हुआ, मेरे बहुत से भाई पहुंच गए। किसी ने असरे आशूर में इमामत संभाली हो, जहां बाबा का लाशा तपती रेत पे पड़ा हो, फुप्पियों की चादरें लोग नेज़ों से छीन रहे हो, छोटी सी बहन को तमाचे लगे हों, इमाम के गले में तोक डाला गया हो और बीमार का बिस्तर भी छीन लिया गया, लोग बिस्तर भी लूट के ले गए थे। लेकिन खुदा की कसम मौला सज्जाद का पूरी जिंदगी एक शिकवा नहीं मिलता। इमाम ने कभी अल्लाह की बारगाह में शिकवा नहीं किया, हमेशा शुक्र किया, परवरदिगारा मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं, शहादतों के बाद भी जो इज्जत तूने हमें दी है वो किसी को नहीं। मेरे बाबा का सर नेज़े पे भी कुरान पढ़ रहा है। परवरदिगारा हम पत्थर खा के भी तेरी इबादत कर रहे हैं। अल्लाह क्यों इनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करे, क्यों अल्लाह इनको सबसे ज्यादा ना चाहे, जितनी कुर्बानियां इन्होंने दी हैं। मैं आज चंद जुमले पढ़ूंगा, अगर बर्दाश्त कर सके। मुझे बताया गया ताबूत बरामद होगा। मौला सज्जाद का जुमलों पे तवज्जो कीजिएगा। मौला सज्जाद, आप जानते हैं ना, हर इबादत करने वाला पाक जगह तलाश करता है, और अगर किसी के सजदों की जमीन मुंतजिर हो, ए सज्जाद मुझे भी नवाज दीजिए एक सजदे से, ताकि रोज़े क़यामत में नाज कर सकूं सज्जाद ने सजदा किया था, सज्जाद के कदम मुझ पे आए थे। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा मौला के नालैन टूट गए थे। पत्थरों पे चलना आसान नहीं होता। जब मौला आए ना कूफे के बाजार में, मैं कैसे पढ़ूँ ये जुमले, तो एक मर्तबा कूफे के दरवाजे पे पहुंचे, चारों तरफ से लोग पत्थर मार रहे थे और नारे लगाते थे, बागियों की बहनें आ गए। जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा बेटा सज्जाद ये हमें पत्थर क्यों मार रहे हैं? कहा फुप्पी अम्मा यजीद ने हमारे खिलाफ लोगों को जो पढ़ाया है वो उस पर पत्थर मारा। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। अचानक आवाज आई अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। जनाब ज़ैनब ने पूछा बेटा सज्जाद इस गुर्बत में किसने मेरे भाई को सलाम किया? मौला सज्जाद ने कहा फुप्पी अम्मा कूफे के दरवाजे पे देखिए, एक सर लटका हुआ था। सब बीबियां अजरकुम अल्लाह, जो भी बुलंद आवाज से रो रहा है वो मौला सज्जाद की वसीयत पे अमल कर रहा है। मौला ने फरमाया था मेरे बाबा पे ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे को रोती है। कहा मौला क्यों? का जब भी मेरी फुप्पियां रोती थी उन्हें ताजिया ने अजरकुम अल्लाह अजरकुम, बस भी मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, गले में ताकत नहीं है। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा फुप्पी अम्मा कूफे के दरवाजे पे देखिए एक सर लटका है। सब बीबियों ने देखा सरे अक़दस को, सरे मुक़द्दस को देखा। सब बीबियां गुजर गई, एक बीबी रुक गई, नाम रुक़ैया बताया गया। जब उन बीबी ने देखा ना एक सर है तो वो रुक गई। पूछा मुस्लिम जो आप पे बीती मुझे पता चल गया, जो मुझ पे गुजरी वो आपको पता है। मुस्लिम मुझे इतना बताइए मेरे दो यतीम बच्चे अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह,
बाद ने एक एक फुफ्फी को सहारा दिया। आज मस्तूरात में कुछ बीबियां पुरसा लेने जरूर आएंगे। बस भाई मैं तमाम कर रहा हूँ, 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा। मौला सज्जाद जब मदीने वापस आ गए तो मौला हर रोज रोजा रखते। जब इफ्तार पे आपका खादिम लाता ना खाना और पानी, मौला पानी को देख के कहते हाय मेरे बाबा प्यासे मारे गए। खादिम कहता मौला इफ्तार कर लीजिए। मौला गर्मी बहुत ज्यादा थी, मौला आपने सारा दिन रोजा रखा, मौला इफ्तार कर लीजिएगा। मैं कैसे इफ्तार करूं, मेरे बाबा को प्यासा मारा गया। अजरकुम अल्लाह। मौला फिर पूरी जिंदगी जब पानी देखते तो पहले गिरिया करते। मैं जुमले पढ़ूं। एक मर्तबा यहाँ तक कि इमाम अलैहिस्सलाम बाला खाने पे थे। एक आदमी ने कहा मदीने वालों तुम लोग भूल गए कि बाला खानों पे जानवर ज़िबह नहीं किए जाते। एक आदमी ने कहा भाई क्यों लड़ रहे हो? कहा अभी भी खून का कतरा मुझ पे गिरा है। कहा ये मौला सज्जाद के आंसू है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। का अभी तक सज्जाद रो रहे हैं। मैं जब मदीने आता हूं मौला सज्जाद गिरिया कर रहे होते हैं। मैं कैसे ये जुमले पढ़ूंगा? मौला कब तक गिरिया कीजिएगा? कहा कि मिनहाल तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। नबी याकूब के 12 बेटे थे। एक यूसुफ आंखों से दूर हुआ था, उन्होंने रो रो के आंखें गवा दी। मेरे एक दिन में 18 यूसुफ मारे गए। मिनहाल मुझसे पूछते हो मैं रोता क्यों हूं? कहा लेकिन मौला शहादत तो आपकी मीरास है। इमाम ने कहा हाँ मिनहाल शहादत हमारी मीरास है, लेकिन मिनहाल माओ बहनों के साथ फुफ्फियों के साथ बाजारों में जाना, दरबारों में जाना, शराबी के दरबार में, मिनहाल ये हमारी मीरास नहीं। मिनहाल में सब कुछ भुला सकता हूं, यजीद मलून का दरबार नहीं भुला सकता। जहां वो मेरे सामने पूछता था इनमें ज़ैनब कौन है? बस 2 मिनट की जहमत दूंगा। ताबूत बरामद होने वाला है। आप जानते हैं ना दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे ताबूत बरामद होते हैं जिनसे जंजीरें लटक रही होती है। आपने कभी गौर से देखा? एक पुले बगदाद पे ताबूत रखा था जिससे जंजीरें लटक रही थी। जब शियों ने पूछा ना एक मजदूर से कैदियों की जंजीरें काट दी जाती हैं, तुमने हमारे इमाम की जंजीरों को क्यों नहीं काटा? तो एक मजदूर ने कहा तुम्हारे इमाम की जंजीरें उनका गोश्त खा के हड्डियों में चली गई थी। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। और नहीं पढ़ूंगा, शायद बाज लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, मुझे इशारा कर रहे हैं कि ना पढ़िए, सख्त मसाइब नहीं पढ़ूंगा। 3 ऐसे ताबूत जिनसे जंजीरें लटकाई जाती हैं। एक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का, एक छोटी सी बीबी का। शाम में ताबूत उठा, जंजीरों के साथ एक भाई ने बहन को कब्र में उतारा। बाबा अपनी बेटी का। आखिरी तीसरा ताबूत चौथे इमाम का। जब इमाम बाकिर ने लोगों को कहा ना मेरे बाबा की शहादत हो गई, सारा मदीना जमा हो गया। अरे ज़ैनुल आबिदीन की शहादत हो गई। मेरा दिल कहता चौथे इमाम ने कहा होगा ए मेरे बेटे मोहम्मद बाकिर इतने लोगों को ना बुलाइए। इमाम बाकिर ने कहा होगा बाबा हर बेटे की हसरत होती है, बाप के जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा होगा बेटा मेरी भी हसरत थी, लोग मेरे बाबा के जनाजे में आते, लेकिन हाय ज़हरा का लाल 3 दिन जनाजा धूप में पड़ा रहा, कोई दफनाने वाला नहीं था।